हिंदूवादी संगठनों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी संबंध में शुक्रवार को सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में एक सभा संपन्न हुई। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा आयोजित इस सभा के मुख्य अतिथि शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता रहे। पवन गुप्ता पटियाला पंजाब से सड़क मार्ग से सीतापुर पधारे। सड़क मार्ग से आते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने पवन गुप्ता का गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया। पवन गुप्ता का सीतापुर में काशीराम कॉलोनी के पास काफिले के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बीच पवन गुप्ता का काफिला आयोजन स्थल मुस्कान गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि पवन गुप्ता का स्वागत राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। विशिष्ट अतिथि राहुल का स्वागत राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अभिषेक का अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। पवन गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह पंजाब में खालिस्तानी देशद्रोही सिर उठा रहे हैं, उनको कुचलने का काम शिवसेना हिंदुस्तान कर रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पवन गुप्ता क्या बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखो, मेरे जानकारी में तो है नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई ऐसी सबूत होगा तो कानून है देश में, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। वो खाली हिंदूवादी संगठनों पे कानून नहीं लागू होता, जो भी संगठन ऐसा काम करते होंगे उन पे समान रूप से लागू। नहीं, जो भी इस प्रकार से काम कर रहा हो, चाहे कोई संगठन हो, कानून जो देश का है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। कौन रोक रहा है उनको? जिन्होंने कार्रवाई करनी है उनके पास सबूत है तो कार्रवाई करें। एबीसी कोई संगठन हो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश आने का उद्देश्य है कि जो योगी जी काम कर रहे हैं उनके हाथ को मजबूत करना और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की हमारी जो है लखनऊ में बैठक है, उस बैठक में सम्मिलित होकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति। ये हमारा पूरे देश में संगठन है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। सीमा हैदर कहीं भी आए या कोई हैदर आए, ये सरकार की ड्यूटी है कि कौन सा हैदर सही आया है, कौन सा हैदर गलत आया है और उस हैदर के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे। नहीं, मैंने जो जहाँ तक सुना है प्रशासन ने वहाँ कार्रवाई की है, उसकी पैमाइश हो रही है और संविधान इस देश के अंदर है, कानून के अनुसार बाबा जी कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी कार्रवाई तकरीबन पूरे देश में मशहूर है। नहीं, ये कहाँ कहा गया कि अपराध होंगे ही नहीं। सतयुग में भी अपराध हो रहे थे। अपराधियों के मन में भय पैदा करना, डर पैदा करना, ये शासन का दायित्व होता है और वो योगी आदित्यनाथ जी बड़े रूप से कर रहे हैं। कहीं कमजोरी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से राम राज्य स्थापित हो। नहीं, जाति जनगणना सरकार का दायित्व है। अगर ये पता करने का प्रयास हो रहा है कि कितनी जाति के कितने लोग हैं तो वो अच्छा उद्देश्य है, पर ये अगर ये बताने का कोशिश हो रहा है कि वोट बैंक में कितनी जाति रहेगी तो वो उद्देश्य गलत। अरे वो तो खुल के बोलो, तो कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन जी ने कहा था कि प्रथम भागीदारी इनकी है, जिनको हम लोग आप इशारा कर रहे हो, तो किसी की भी प्रथम हिस्सेदारी नहीं है। देश के संसाधन देश के नागरिकों के समान रूप से। हाँ, तो कांग्रेस की तरह थोड़ी फैसला करेंगे कि CWC फैसला कर रही है कि फलस्तीन का समर्थन करेगा। अरे उनके पूर्वज भी करते रहे, हुआ क्या? अब जो मोदी जी ने फैसला किया है, हम बिना शर्त उसका समर्थन करते हैं। देश का मूड है कि इजराइल का समर्थन होना चाहिए। उनका समर्थन होगा जो 6 महीने के बच्ची को पालने में गोली मार दी है। आप इस तरह की युद्ध लड़ोगे? युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और जिन जिहादियों ने इस प्रकार से हमास के रूप में इजराइल पे हमला किया, हम सभी हिंदू संगठन, विकास जी से मेरी बात हुई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मोदी जी ने जिस प्रकार से समर्थन किया है पूरा देश उसके साथ। हाँ, तो विरोधी पार्टी अरे इंडिया गठबंधन कह रहा है सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, मच्छर डेंगू बता रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ जाएगा। वो अपने कफन में खुद ही किल ठोकने का काम कर रहे हैं। भाजपा को शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 और दयानिधि मारन के लोग आ जाएं तो। नहीं, हम उत्तर प्रदेश के हैं भैया, तो पंजाब से भी हैं और पूरे देश के हैं। हम हिंदू समाज को यही संदेश देंगे कि मोदी जी ने बताया है कि इजरायली बन जाओ, इजराइल की तरह सोचना शुरू करो, तब जाके तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये लव जिहाद, ये वो कुछ चिल्लाने के कुछ नहीं है, सब इजराइल बनो।
अगर उनके ऊपर आपने जख्म दिया तो इजरायलियों ने दिखा दिया भी जख्म जितने दोगे उससे 10 गुना 20 गुना 100 गुना जख्म देंगे। अभी हमारे एक भाई ने बताया 24 घंटे दिए। तो अब हिंदुओं को इजरायलियों की तरह ही सोचना चाहिए, उनको रोल मॉडल बनाना चाहिए। अखबारों में हमने लड़कियों की फ़ोटो देखी जो इजरायली लड़कियां थी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने हथियार पहने हुए हैं और देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और एक हमने अभी देखा रात को कि जहाज़ पे लोग भर भर के इजरायली जो विदेश में रह रहे थे वो मादरे वतन पे यानी अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए वापस आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहां देश पे मर मिटने का सवाल आ जाए, इजरायलियों की तरह सोचें। अगर इंग्लैंड में बैठे हों, अर्जेंटीना में बैठे हों, कहीं बैठे हों, तो वापस अपने देश की ओर आएँ। जैसे इजरायली जहाज भर के वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसमें शामिल होंगे। एक 86 वर्षीय इजरायली सेना में भर्ती हो गया और वो कह रहा है कि मैं 86 वर्ष की उम्र में भी देश पे मर मिटने को तैयार हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा सारे देश को सलाह दी है कि इजरायली बनो, इजरायलियों की तरह सोचो। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि आने वाले समय में जिहादियों और खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दोनों संगठन एक साथ हैं। भारत में देशद्रोही, धर्मद्रोही को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। मुख्य वक्ता आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक ने कहा कि भारत की एकता सनातन संस्कृति में निहित है। भारत को शिखर तक पहुंचाने के लिए सभी देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को अंगीकार करते हुए जीवन जीना चाहिए। इस मौके पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन हिंदू, प्रदेश संरक्षक गोपाल टंडन, मंडल अध्यक्ष युवा विवेक, जिला प्रभारी भगवान शरण, विकास, ज्ञानेंद्र, दीपक, मनीष, रवि, शुभम, राहुल, ब्रजेश प्रजापति एवं समस्त जिला, तहसीलों एवं ब्लॉक की कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ समाजसेवी गोपाल टंडन ने किया। सभा के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू क्या बोले, उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ये हिंदुओं को जगाने का उपदेश है। जिस तरीके से आज जगह जगह हम लोगों का पतन हो रहा है, जगह जगह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो हिंदू एकता के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंजाब से चल के हमारे बीच में माननीय पवन गुप्ता जी आए हैं और जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई वहाँ पंजाब के अंदर जो है जिहादियों से और प्लस ये आपके खालिस्तानियों से लड़ रहे हैं। तो इसको समर्थन देने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है कि हम लोग भी पवन गुप्ता जी के साथ हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से आज इजराइल में जो हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से इजराइल में छोटे छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है। वही हाल हमारे हिंदुस्तान का ना हो, इसीलिए आज हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और आज आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी जितने भी वाहन हैं सब में पोस्टर लगे हैं कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, वी सपोर्ट इजराइल। सारी गाड़ियों में लिखा है। जिस तरीके से माननीय मोदी जी इजराइल का सपोर्ट करते हैं, प्रत्येक एक हिंदू व्यक्ति को उनका सपोर्ट करना चाहिए इजराइल का आज की तारीख। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।